हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल पनीर सैंडविच। अगर आपको सैंडविच और पनीर ये दोनों चीज़ें पसंद है तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई दीजिएगा। ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत स्वादिष्ट होती है, पर ये बहुत आसानी से भी बन जाती है। तो आज हम इसे पूरी तरीके से एकदम स्ट्रीट स्टाइल से बनाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बोल में हम यहाँ पे पनीर ग्रेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पनीर ग्रेट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप पनीर को क्रम्बल कर सकते हैं या पनीर के पीसेस भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 250 ग्राम पनीर ग्रेट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा पनीर ग्रेट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे एक छोटी कटोरी इसमें प्याज डाल रही हूँ बारीक कटे हुए, और एक कटोरी बारीक कटी हुई मैं यहाँ पे शिमला मिर्च डाल रही हूँ। और शिमला मिर्च डालने के बाद में मैं यहाँ पे ये 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये तीखी हरी मिर्च नहीं है। फिर हम यहाँ पे थोड़े मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर है। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे ये ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, 1 से 2 चम्मच। और लास्ट में हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। सारे मसाले डालने के बाद में अब हम यहाँ चटनी डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये हरी चटनी डाल रही हूँ। ये घर की बनी हुई चटनी है। तो यहाँ पे मैं ये 2 चम्मच हरी चटनी डाल रही हूँ। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे ये शेज़वान सॉस डाल रही हूँ। ये भी मैं 2 चम्मच यहाँ डाल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद में अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है, ताकि हमारे सारे फ्लेवर्स कंबाइन हो जाए, सारे मसाले मिल जाएं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये मिश्रण तैयार है। तो अब इसके बाद में हम यहाँ पे मेयोनीज़ डालेंगे। ये मेयोनीज़ हम सिर्फ इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा एक क्रीमी टेक्सचर आ जाए। आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मेयोनीज़ डाली है और अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी, अच्छे से कंबाइन कर लूँगी, ताकि हमारा जो पनीर का मिश्रण है वो एकदम क्रीमी बन के तैयार हो। तो यहाँ मेयोनीज़ अच्छे से मिक्स हो गया है और ये हमारा पनीर का मिक्सचर यहाँ बन के तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पे ये 3 ब्रेड के स्लाइस लेंगे। मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड लिया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं। हर एक ब्रेड पे सबसे पहले हम यहाँ बटर लगाएंगे। जैसे ही तीनों स्लाइस पे आपके बटर अच्छे से लग जाए तो अब बारी आती है स्प्रेड्स की। तो मैं हर एक स्लाइस पे अलग अलग स्प्रेड लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप सेम लगा सकते हैं या आप स्प्रेड्स भी स्विच कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड पे मैं यहाँ पे शेज़वान चटनी लगा रही हूँ। आप कोई भी स्प्रेड लगा सकते हैं आपके चॉइस का। फिर सेकेंड ब्रेड पे मैं यहाँ पे ये फ्लेवर्ड मेयो लगा रही हूँ। ये वीबा का है। अगर आप चाहें तो आप प्लेन मेयोनीज़ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, पर इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और थर्ड ब्रेड पे मैं यहाँ पे ये चीज़ी डिप लगा रही हूँ। ये भी वीबा का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों ब्रेड पे अलग अलग सॉसेस लगाए हैं। तो अब हम हमारे जो फर्स्ट स्लाइस है ब्रेड का, उस पे हमने हमारा तैयार किया हुआ जो पनीर का मिक्सचर है हम वो लगाएंगे। पहले ब्रेड पे हम थोड़ी थिक लेयर लगाएंगे हमारी स्टफिंग की। तो मैंने यहाँ पे पहले ब्रेड पे मिक्सचर लगा दिया है। फिर अब बारी आती है दूसरे ब्रेड की। तो हम दूसरे ब्रेड पे मिक्सचर लगाएंगे, पर आप देख सकते हैं कंपेयर्ड टू द फर्स्ट वन मेरी लेयर थोड़ी पतली है सेकेंड ब्रेड पे। स्टफिंग अच्छे से लगाने के बाद में अब हम हमारे ब्रेड्स पे चीज़ डालेंगे। तो मैं यहाँ पे अमूल का रेगुलर जो प्रोसेस चीज़ आता है वो ले रही हूँ। मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो आप अपने चॉइस का चीज़ ले सकते हैं या चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अच्छे से दोनों ब्रेड्स पे चीज़ स्मेयर करेंगे। और फिर उसके बाद में जो हमारी सेकेंड स्लाइस है ब्रेड की, हम उसे हमारी फर्स्ट स्लाइस पे ऐसे इस तरीके से रखेंगे। और जो थर्ड स्लाइस है उसे हम ऐसे उल्टा करके रख देंगे और इसे हम हल्का सा ऐसे हाथ से प्रेस कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी सैंडविच पहले ही लग रही है। तो अब बारी आती है इसे ग्रिल करने की। तो मैं यहाँ पे जो गैस टोस्टर होता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्रिलर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मेरे टोस्टर में थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ और साथ ही में मैं मेरे सैंडविच पे भी ऊपर से थोड़ा सा बटर लगाऊंगी। और अब हमारी सैंडविच को हम हमारे टोस्टर में डालेंगे। ये एकदम स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच हम बना रहे हैं, इसलिए हम इसे गैस टोस्टर में बना रहे हैं।
तो सैंडविच मैंने डाल दिया। अब हम इसे थोड़ा सा प्रेस करके ऐसे बंद कर देंगे। ये सैंडविच को आपको एकदम लो फ्लेम पे सेकना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो आपकी सैंडविच जल सकती है। आप इसमें देखेंगे कि मेरी जो सैंडविच की एजेस है वो हल्की सी जल रही है, बट दैट्स नॉट एन इशू क्योंकि हम उसे एट द एंड कट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक साइड से हमारी सैंडविच बनके तैयार है। तो मैं अब इसे फ्लिप कर दूँगी और अब हम इसे दूसरे साइड से सेकेंगे। यहाँ पे अब हमारी दूसरी साइड से भी सैंडविच सिक गई है। तो अब हम इसे कट करेंगे। ये सैंडविच को सिकने में करीबन 2 मिनट लग सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरी सैंडविच को कट कर रही हूँ और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से ये कितनी सुंदर लग रही है, कितनी कलरफुल लग रही है। अब बारी आती है इसे थोड़ा डेकोरेट करने के लिए। तो मैंने इसे ऐसे 2 पीसेस में कट किया है, आप चाहें तो 4 में कर सकते हैं। फिर इसे गार्निश करने के लिए मैं इस पर थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ डाल रही हूँ और उसके साथ में मैं इसमें थोड़े से बारीक सेव डाल रही हूँ। फिर हम इस पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और फिर लास्ट में हम इस पर ऑनियन स्लाइसेस डालेंगे। ये ऑप्शनल है, मैं सिर्फ इसे डेकोरेट कर रही हूँ इसलिए मैं इसे डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये लीजिए आपकी स्ट्रीट स्टाइल पनीर सैंडविच बनके तैयार है। जैसे मैंने कहा, अगर आपको पनीर और सैंडविच ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद है तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई दीजिएगा। ये एकदम फुल प्रूफ रेसिपी है, ये बहुत अच्छी बनके तैयार होती है। आप इसे एक बार ट्राई दीजिएगा एंड लेट मी नो हाउ डिड यू गाइज लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर।